हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू नॉलेज ट्यूटोरियल। प्रैक्टिस सेट 2.1 हमने कंप्लीट कर लिया था बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.2। तो प्रैक्टिस सेट 2 में जो है 2 में आपको जो है थ्योरम है अपोलोनियस थ्योरम, ठीक है। इसी के ऊपर जो है प्रैक्टिस सेट 2.2 जो है बेस्ड है। बहुत ही सिंपल है, 4 या 5 क्वेश्चन है, फटाफट देख लेंगे, फिर हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम स्टार्ट करेंगे सर्कल। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा। वीडियो पूरा एंड तक का देखना ताकि जो आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 2.2। तो थ्योरम को बहुत ध्यान से देखिएगा। ये चैप्टर में सिर्फ कितने थ्योरम है? 3 थ्योरम है ना। एक तो हम लोगों ने क्या पढ़े, पाइथागोरस थ्योरम पढ़े। फिर सेकंड हम लोगों ने पढ़े थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, और थर्ड थ्योरम है अपोलोनियस थ्योरम। तो तीनों थ्योरम के ऊपर जो ये प्रैक्टिस सेट 2.1 2.2 जो है बेस्ड था। अपोलोनियस थ्योरम कहाँ पे यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे? पाइथागोरस और ज्योमेट्रिक मैंने बताया था आपको कि आपको कीवर्ड बताया था। कीवर्ड मतलब कि आपको वर्ड पकड़ के रखना है, जो वर्ड अगर से आ गया तो वहाँ पे वो थ्योरम यूज़ करेंगे। तो वैसे ही यहाँ पे भी देखेंगे क्या कीवर्ड है और वो कीवर्ड क्या है जिसकी वजह से जो है ये अपोलोनियस थ्योरम क्या होगा, यूज़ होगा। तो चलिए यहाँ पे थ्योरम को सबसे पहले पढ़ते हैं। क्या लिखा है? ये स्टेटमेंट है, इन ट्रायंगल ABC, कोई एक ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल दी गई यहाँ पे ABC। क्या दिया है? M इज़ द मिड पॉइंट। अब देखिए कीवर्ड आपका यही है, मिड पॉइंट है। कीवर्ड क्या है आपका? मिड पॉइंट, यही आपका कीवर्ड है। अगर से आपको मिड पॉइंट दिया है, अगर से क्या दिया आपको? मिड पॉइंट दिया है, तो आपको बेसिकली 90% 95% चांसेस होंगे आपको क्या यूज़ करना है? अपोलोनियस थ्योरम यूज़ करना है, ठीक है। और जो 10% चांसेस है वो क्या है कि आपको देखना है कि वैल्यू क्या दी गई है। तो वैल्यू को अगर से आप देखोगे खुद ही समझ में आ जाएगी कि अपोलोनियस थ्योरम यूज़ करना है या कोई और थ्योरम यूज़ करना है। तो बेसिकली कीवर्ड क्या यहाँ पे? मिड पॉइंट है। कीवर्ड क्या यहाँ पे? मिड पॉइंट है। तो बेसिकली यहाँ पे कीवर्ड है मिड पॉइंट। तो अब इसको कैसे यूज़ करेंगे बच्चों, वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए क्या दिया है यहाँ पे? M इज़ द मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट कहाँ से स्टार्ट हुआ है? ए वर्टेक्स से बना है। मिड पॉइंट कहाँ से बना है? ए वर्टेक्स से। तो जो वर्टेक्स से मिड पॉइंट बना है वो साइड ले लेंगे। कौन सी साइड? एक साइड है AB, एक साइड है AC। तो यहाँ पे लिखेंगे AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना है। AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे फिर? इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AM स्क्वायर, जो मिड पॉइंट है ना उसका 2 टाइम्स ऑफ AM स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ BM स्क्वायर। अगर से ये मिड पॉइंट है तो BM और MC क्या रहेगा? दोनों इक्वल रहेगा। समझ में आया? वापस से देखो यहाँ पे M क्या मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट कौन से वर्टेक्स से बना है? वर्टेक्स A से बना है। तो A वर्टेक्स से जो साइड गई है वो साइड हम लोग देखेंगे। कौन सी साइड गई है? AB और AC। तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू मिड पॉइंट क्या था? AM था। मिड पॉइंट क्या था यहाँ पे? AM। तो 2 टाइम्स ऑफ AM स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ BM स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ BM स्क्वायर। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अपोलोनियस थ्योरम। अब ये थ्योरम के ऊपर जो है ये वाला सम है, यहाँ पे हम लोग इसको देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं ये थ्योरम का यूज़ करके। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं प्रैक्टिस सेट 2.2 का पहला क्वेश्चन। क्या लिखा है? इन ट्रायंगल PQR, एक हम लोगों ने ट्रायंगल बनाया, एक ट्रायंगल बनाया PQR। फिर आगे क्या लिखा है? पॉइंट S इज द मिड पॉइंट। देखिए यहाँ पे क्या आ गया? मिड पॉइंट आ गया। जब मिड पॉइंट की बात कर रही है तो हम लोग को बेसिकली क्या यूज़ करना है? अपोलोनियस थ्योरम यूज़ करना है। तो पॉइंट S इज द मिड पॉइंट, मतलब S जो है क्या है? QR का मिड पॉइंट है। तो QS और QR दोनों क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। और मिड पॉइंट कहाँ से बनाएंगे बच्चों? P से ही बनाएंगे। पॉइंट P से ही तो बनाएंगे ना मिड पॉइंट, ठीक है। अब आगे क्या दिया है? इफ़ PQ कितना दिया है यहाँ पे? गिवन। यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखोगे आप? गिवन। क्या लिखेंगे? पॉइंट S इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड QR। उसके अलावा क्या दिया है? PQ इज इक्वल टू 11 दिया हुआ है, PR इज इक्वल टू 17, PS इज इक्वल टू 13। क्या फाइंड करना है? टू फाइंड, ये सब आपको लिखना है ज्योमेट्री में। क्या फाइंड करना है? QR। क्या फाइंड करना है आपको? QR। बेसिकली ये QR फाइंड करना है। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन। कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम लोग देखते हैं। तो क्या लिखेंगे? जो भी यहाँ पे गिवन में लिखे हो आप लिखोगे। यहाँ पे लिखेंगे सिंस पॉइंट S इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड QR। तो अगर से पॉइंट S जो है QR का क्या मिड पॉइंट है, तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर बाय अपोलोनियस थ्योरम। अब यहाँ पे थ्योरम कैसे लगाएंगे ध्यान से देखिए। S जो है मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट कहाँ से बनाया है? वर्टेक्स P से। तो P से 2 साइड लेंगे। कौन सी साइड लेंगे? एक PQ है, दूसरी क्या है? PR है। यहाँ पे लिखेंगे PQ का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर इज इक्वल टू की साइन लगाएंगे 2 टाइम्स ऑफ मिड पॉइंट। तो 2 टाइम्स ऑफ मिड पॉइंट का यहाँ पे PS प्लस मिड पॉइंट का आधा कितना है? QS है। तो 2 टाइम्स ऑफ QS का स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ QS का स्क्वायर
ये हमारा थ्योरम यहाँ पे हमने लगाया, इसको यूज़ किया। अब इसकी वैल्यू को फटाफट सब्स्टिट्यूट करो। पी क्यू कितना दिया 11 का स्क्वायर प्लस पी आर कितना दिया है 17, तो 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ पी एस, तो 2 टाइम्स ऑफ पी एस कितना दिया 13 इसका स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ क्यू एस। ये हम लोग को पता नहीं है, पहले इसको फाइंड करेंगे। अब देखिए 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 11 का स्क्वायर कितना होगा 121 प्लस 17 का स्क्वायर 289, स्क्वायर तो आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों। 2 इंटू 13 का स्क्वायर 169 प्लस 2 टाइम्स ऑफ क्यू एस का स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ क्यू एस का स्क्वायर 121 प्लस 289 कितना आएगा 9 प्लस 1 10, ये 2 1 3 410 हो गया। इसको देखते हैं यहाँ पे 2 9 18, 2 6 12 1 13, 2 1 2 268 प्लस 2 टाइम्स ऑफ क्यू एस का स्क्वायर। अब देखो ये प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो 2 टाइम्स ऑफ क्यू एस का स्क्वायर पहले लिखता हूँ 410 माइनस 238, तो 2 टाइम्स ऑफ क्यू एस का स्क्वायर, इसको माइनस करते हैं 2 7 कितना आ गया 72। अब इसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो यहाँ पे डायरेक्टली डिवाइड कर देता हूँ, कितना जाएगा आंसर 36। तो क्यू एस का स्क्वायर कितना आ गया 36, तो यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो अगर से ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट आ जाएगा, क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। एस इज इक्वल टू 36, किसका स्क्वायर रूट है 6 का। तो हम लोग को देखो क्यू एस आया है, क्यू एस कितना आ गया 6 आ गया, लेकिन हम लोग को फाइंड क्या करना था, फाइंड करना था क्यू आर आया क्या नहीं आया, तो क्यू आर कैसे फाइंड करेंगे। अब मैंने बताया देखो ये 6 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो क्यू आर कितना आएगा 12 हो जाएगा। तो हम लोग को पता है कि क्यू आर जो है क्यू एस जो है क्यू आर का क्या होता है हाफ होता है। देखो क्यू एस जो है क्यू आर का क्या होगा आधा होगा ना, क्यू आर अगर से 16 है तो ये कितना हो जाएगा क्यू एस 8 हो जाएगा। तो वही तो यहाँ पे मैंने लिखा है क्यू एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर। क्यू एस कितना लिखा है यहाँ पे 6 लिखा है, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, सॉरी डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी जाएगी 6 2 12, तो क्यू आर कितना हो गया 12 हो गया। बेसिकली कुछ नहीं है, ये 6 है तो क्यू आर कितना आएगा 12 हो जाएगा, है ना, इसका डबल हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या था हमारा 1 था, जो यहाँ पे क्या होता है कंप्लीट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या लिखा है। इन ट्रायंगल ए बी सी, पहले एक ट्रायंगल बना लेंगे ए बी सी ट्रायंगल। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, थोड़ा से अलग है, थोड़ा से जो है अलग है। मैं ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, ए बी सी। ए बी सी जनरली हम लोग ऐसे लिखते हैं ना ए बी सी, लेकिन ऐसे मैंने क्यों लिखा अभी आपको समझ में आएगा। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी कितना दिया है 10 दिया है, ठीक है, ए सी कितना दिया है 7 दिया है, चलो भाई, और बी सी कितना दिया है 9 दिया है। फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट सी। अब देखो यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे मैंने सी यहाँ पे लिखा, तो पॉइंट सी से हम लोग को जो मीडियन बनाया है, ठीक है, पॉइंट सी यहाँ पे, पॉइंट सी कहाँ पे आपका ये है, तो यहाँ से जो मीडियन बना हुआ है, मीडियन यहाँ पे ए बी सी है, तो यहाँ पे इसको ले लेते हैं डी ए लेते हैं। तो हम लोग को लिखना है फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट सी। तो पॉइंट सी से जो मीडियन बना है ये हम लोग को फाइंड करना है, मीडियन की लेंथ कितनी है वो हम लोग को फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं, जब मीडियन की बात आ गई तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, अपोलोनियस थ्योरम। मिड पॉइंट हो गया या मीडियन हो गया, मिड पॉइंट हो गया या मीडियन हो गया, बात एक ही है, क्या यूज़ करेंगे अपोलोनियस थ्योरम। तो यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉ मीडियन सी डी फ्रॉम वर्टेक्स सी, है ना, सी डी से हम लोग ने क्या बनाया मीडियन बना लिया। अब यहाँ पे गिवन क्या है, ए सी इज इक्वल टू 7, है ना, बी सी इज इक्वल टू 9 और ए बी इज इक्वल टू कितना दिया है बच्चों 10 दिया है। तो ए बी अगर से 10 है तो ए डी कितना हो जाएगा हाफ हो जाएगा इसका, है ना। तो यहाँ पे हम लोग ए डी फाइंड कर लेंगे, ए डी क्या हो जाएगा हाफ ऑफ ए बी हो जाएगा, ए डी क्या हो जाएगा हाफ ऑफ ए बी। तो ए डी इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए बी कितना है 10, तो ए डी कितना आएगा 5। यहाँ पे ऐसे आपको दिखाना है ना, कि 5 कैसे आया, ऐसे आपको क्या करना है दिखाना है। अब यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, देयरफॉर बाय अपोलोनियस थ्योरम। थ्योरम क्या है, यहाँ पे मीडियन क्या है, मीडियन क्या है सी है, तो सी ए का स्क्वायर या ए सी का स्क्वायर, है ना, तो सी ए का स्क्वायर या ए सी का स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर प्लस दूसरी साइड क्या है सी बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मीडियन, मीडियन क्या है सी डी, 2 टाइम्स ऑफ मीडियन का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ मीडियन का जो आधा है ये कितना है 2 टाइम्स ऑफ ए डी का स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ ए डी का स्क्वायर। अब सी ए या ए सी कितना दिया 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस सी बी या बी सी कितना दिया 9, 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सी डी स्क्वायर, ये हम लोग को फाइंड करना है, 2 टाइम्स ऑफ ए डी कितना यहाँ पे 5 है। तो ये सब निकाल के आपको रखना है ताकि जो है वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने में क्या हो आसानी हो। अब 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 प्लस 9 का स्क्वायर कितना आएगा 81। देखो कितना सिंपल है, 2 टाइम्स ऑफ सी डी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 5 का स्क्वायर कितना आएगा
25, इसको सिंप्लीफाई कर लो, 9 1 10, 8 4 12 13, 130 हो गया, 2 टाइम्स ऑफ सी डी स्क्वायर प्लस 25 टू से कितना हो गया 50। अब ये प्लस वाला इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ सी डी का स्क्वायर इक्वल टू 130 माइनस 50, तो 130 में से 50 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 80 बचेगा, तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 2 40 80। बेसिकली सी डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 40 आ गई, तो सी डी कितना हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, है ना। मैंने आपको बताया यहाँ पे सी डी स्क्वायर है, स्क्वायर सी डी स्क्वायर कितना दिया 40, अगर से स्क्वायर हटा दोगे तो यहाँ पे क्या आएगा स्क्वायर रूट, मतलब टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको क्या करना है सिंप्लीफाई। देखो बच्चों को ये नहीं आता है सिंप्लीफाई करना, कैसे करेंगे बहुत आसान है, इसका फैक्टर निकालो, क्या निकालेंगे फैक्टर, फैक्टर कैसे निकालेंगे, लास्ट में 0 है तो किससे डिवाइड करने का 5 से, तो 5 8 ज़ा 40, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। तो कैसे निकालेंगे फैक्टर, ध्यान से देखिए, इसको क्या करना है सिंपली इसको डिवाइड करना है। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट है, तो जो चीज़ 2 बार है दो का पेयर बनाएंगे, जो चीज़ क्या है जो नंबर सेम नंबर 2 बार है ना, इसको यहाँ पे एक बार लिखेंगे, इसको यहाँ पे क्या करेंगे एक बार लिखेंगे। 2 जो है 2 टाइम्स है ना, 3 टाइम्स भी है, लेकिन हम लोग 3 टाइम्स जो है नहीं लेंगे, हम लोग क्या लेंगे स्क्वायर है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे जो नंबर 2 बार है 2 का पेयर बनाएंगे। अगर से क्यूब होता तो 3 का पेयर बनाते हैं, जो नंबर 3 बार होता है उसको एक बार लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो जो नंबर 2 बार है उसको एक बार लिखेंगे। और बाकी का जो नंबर बचा 5 बच गया और 2 बच गया, तो 5 2 कितना हो गया 10, इसको हम लोग रूट में लिख देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनली आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या लिखा है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इन फिगर सेगमेंट पी एस इज द मीडियन। देखिए पी एस क्या दे दिया, यहाँ पे मीडियन दे दिया, पी एस मीडियन दे दिया, मतलब अपोलिनियस थ्योरम कहीं ना कहीं यूज़ होगा, लेकिन यूज़ करना है नहीं करना है हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या करना है। एंड पी टी परपेंडिकुलर टू क्यू आर, पी टी जो है क्यू आर के क्या है परपेंडिकुलर, इसका मतलब क्या दिया है पी टी जो है एंगल पी टी आर, यहाँ पे ये एंगल टी कितना दिया 90 डिग्री दिया है, 90 डिग्री दिया था, मतलब पाइथागोरस थ्योरम भी हम लोग कहीं ना कहीं यूज़ करेंगे, देखेंगे आगे क्या कैसे करेंगे सॉल्व करेंगे देखेंगे। प्रूव दैट, देखिए प्रूव करना है पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर प्लस क्यू आर इंटू एच टी प्लस क्यू आर स्क्वायर अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो ये सब चीज़ें हम लोग को प्रूव करनी है, और सेकेंड वाला 2 चीज़ें यहाँ पे प्रूव करनी है, बेसिकली बहुत आसान है, देखेंगे यहाँ पे कैसे करना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस क्या लिखा है पी एस इज द मीडियन, है ना, पी एस क्या दिया है मीडियन दे दिया है। अगर से मीडियन ये दे दिया है तो क्यू एस और एस आर क्या होंगे इक्वल होंगे, तो क्यू एस इज इक्वल टू एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्या हो जाएगा क्यू आर। क्यू एस और एस आर क्यू आर के क्या होंगे आधे होंगे ना भाई, क्यू आर अगर से मान लो कितना है 14 है तो क्यू एस कितना हो जाएगा 7, एस आर भी कितना हो जाएगा 7। तो वही चीज़ यहाँ पे मैंने लिखा क्यू एस इज इक्वल टू एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर, इसको दे देते हैं 1, ये आगे हमारा काम आएगा। अब ध्यान से देखो ये ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल पी टी एस, छोटी वाली ट्रायंगल देखो ये वाली, इन ट्रायंगल पी टी एस, तो एंगल पी टी एस कितना दिया 90 डिग्री दिया है। जब 90 डिग्री दिया भाई तो फिर किसको यूज़ करेंगे हम लोग पाइथागोरस जी को, बाई पाइथागोरस थियरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है भाई, 90 डिग्री है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का यहाँ पे पी एस है, तो पी एस का स्क्वायर इज इक्वल टू रिमेनिंग साइड क्या है पी टी स्क्वायर प्लस बाकी क्या है टी एस स्क्वायर, है ना। ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम। बस यहाँ पे इसको दे दो 2, ज़्यादा नहीं इसका यूज़ करेंगे ना, बस यहाँ पे 2 दे देंगे, आगे काम आएगा, देखेंगे कैसे करना है। अब देखो एक ट्रायंगल और ले लो पी टी आर, बड़ी वाली ट्रायंगल पी टी आर है ना, ये ले लो पी टी आर, क्या लिखेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल पी टी आर, तो एंगल पी टी आर कितना दिया है 90 डिग्री दिया है। जब 90 डिग्री दिया है भाई तो क्या यूज़ करना है पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, पी टी आर ये वाली ट्रायंगल ना, तो 90 डिग्री तो यही है, तो हाइपोटेनस क्या रहेगा पी आर, तो पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पहली साइड कौन सी है पी टी और दूसरी साइड कौन सी है टी आर का स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, हाँ मैं क्या करने जा रहा हूँ, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी का स्क्वायर प्लस, देखो टी आर को मैं क्या लिख सकता हूँ टी एस प्लस एस आर लिख सकते हैं ना, टी एस प्लस एस आर, यहाँ पे स्क्वायर था तो यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा। देखो मैंने कुछ नहीं किया, टी आर था ना, यहाँ पे टी आर स्क्वायर, टी आर को मैं क्या लिख सकता हूँ टी एस प्लस एस आर, है ना, तो टी आर के यहाँ पे क्या लिखा टी एस प्लस एस आर, यहाँ पे स्क्वायर था तो यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया। अब ध्यान से देखते रहो, यहाँ से स्टेप क्या है आपका इंपॉर्टेंट है, पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी टी स्क्वायर। देखो यहाँ पे किसका फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना।
तो ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा बी। तो ए स्क्वायर मतलब कि टी एस स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 टाइम्स ऑफ टी एस इंटू 2 टाइम्स ऑफ एस आर प्लस बी स्क्वायर मतलब कि एस आर का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा एस आर का स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान से देखो बच्चों, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मैं एक साथ में लिखता हूँ, क्यों लिखेंगे अभी समझ में आएगा, पी टी स्क्वायर प्लस टी एस का स्क्वायर, इसको मैं एक साथ में लिख देता हूँ, प्लस 2 टाइम्स ऑफ टी एस इंटू, देखो जो एस आर था, एस आर है ना, एस आर के यहाँ पे मैं हाफ ऑफ क्यू आर लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं ना। तो एस आर के यहाँ पे क्या लिखूँगा 2 टाइम्स ऑफ, एस आर के यहाँ पे क्या लिखूँगा हाफ ऑफ, सॉरी है ना, ये 2 तो ऐसे ही रहेगा इंटू, सॉरी 2ab है ना बच्चों, तो 2 इंटू ए कितना है टी एस है और बी कितना है एस आर है, तो 2ab, 2 बार नहीं लिखेंगे 2, तो 2 टाइम्स ऑफ टी एस इंटू एस आर के यहाँ पे क्या लिखूँगा, यहाँ पे एस आर के यहाँ पे लिखूँगा हाफ ऑफ क्यू आर, तो क्यू आर का आधा, क्यू आर अपॉन 2, प्लस यहाँ पे भी एस आर है तो क्यू आर अपॉन 2 इसका स्क्वायर। समझ में आया? वापस से देखो, पी आर स्क्वायर ऐसे लिखा, पी टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे जो पी टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इसको मैंने साथ में लिखा, क्यों लिखा भी समझ में आएगा, प्लस 2ts, एस आर के यहाँ पे क्या लिखा हाफ ऑफ क्यू आर, प्लस एस आर के यहाँ पे लिखा हाफ ऑफ क्यू आर, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे। कहाँ से आए भाई, ये आया है फर्स्ट से फ्रॉम 1। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, पी आर स्क्वायर है ना, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस टी एस स्क्वायर, ये क्या था भाई पी एस स्क्वायर था ना, तो पी टी स्क्वायर प्लस टी एस स्क्वायर यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ पी एस लिख सकता हूँ है ना। कहाँ से आया, सेकंड से आया, तो पी टी स्क्वायर प्लस टी एस क्या लिखूँगा पी एस का स्क्वायर। अब आगे से देखते हैं, प्लस देखो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे एच टी इंटू क्यू आर, और प्लस यहाँ पे क्या बचा क्यू आर अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कहाँ से आया भाई फ्रॉम 2, कहाँ से आया फ्रॉम 2, यही तो प्रूफ करना था फर्स्ट वाला, पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी एस स्क्वायर प्लस क्यू आर आगे लिख दो, एच टी बाद में लिख दो, तो पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी एस स्क्वायर प्लस क्यू आर इंटू एच टी प्लस क्यू आर अपॉन 2 का होल स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। तो ये हो गया फर्स्ट वाला प्रूव हमारा हो गया, फर्स्ट वाला क्या हो गया हमारा प्रूव हो गया, बहुत आसान था ना। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे सेकंड वाला, सेकंड वाला क्या है ये, ठीक है, सेकंड वाला प्रूव करना है, तो सेकंड वाला प्रूव करने के लिए ये ट्रायंगल ले लेंगे, ये वाले ट्रायंगल पी टी एस, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे इन ट्रायंगल पी टी क्यू है, पी टी क्यू, तो एंगल पी टी क्यू बाई कितना दिया है 90 डिग्री। जब भी 90 डिग्री का जिक्र होगा तो फिर कौन आएगा, पाइथागोरस की एंट्री होगी, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है भाई साहब, एंट्री करेंगे अभी, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो किसमें, पी टी क्यू में, अगर ये 90 डिग्री है तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा पी क्यू हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा भाई पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट साइड कौन सी रिमेनिंग साइड पी टी स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर, पी टी स्क्वायर प्लस टी क्यू का स्क्वायर। अब यहाँ पे बच्चों ध्यान से देखना, देखिए क्यू टी एस क्या लेंगे यहाँ पे क्यू टी एस, देखिए क्यू टी एस, देखिए क्यू एस ध्यान से देखते रहो, क्यू एस इज इक्वल टू क्यू एस को मैं क्या लिख सकता हूँ क्यू टी प्लस टी एस, क्यू टी प्लस टी एस है ना, क्यू एस को क्या लिख सकता हूँ क्यू टी प्लस टी एस। तो यहाँ पे क्या टी क्यू है ना, टी क्यू बोलो या क्यू टी बोलो, टी क्यू को यहीं रहने दो है ना, इसको यहीं पे रहने देते, ये प्लस वाला इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो क्यू एस माइनस टी एस ये हो जाएगा। इसको दे देते हैं हम लोग, कितना था ये सपोज 3 दे देते हैं। अब ये जो पी क्यू स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस जो ये टी क्यू है ना, ये जो टी क्यू है इसके यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, टी क्यू यहाँ पे क्यू एस माइनस टी एस, समझ में आया, क्यू एस माइनस टी एस इसका स्क्वायर, समझे बच्चों। तो ये कहाँ से आया, हमने थर्ड से आया, कहाँ से आया ये फ्रॉम 3। देखो यहाँ पे ध्यान से, पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी का स्क्वायर प्लस यहाँ पे ए माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा, यहाँ पे ए प्लस बी का लगा था ना, यहाँ पे किसका लगा था ए प्लस बी, यहाँ पे ए माइनस बी, तो ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है ए स्क्वायर, ए मतलब कि क्यू एस माइनस 2ab माइनस 2 क्यू एस इंटू टी एस और प्लस बी स्क्वायर, तो टी एस का स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, वापस से वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू, देखो पी टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर मैंने क्या करता हूँ साथ में लिखता हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा था ना पी टी स्क्वायर प्लस टी एस का स्क्वायर, ये मैं साथ में लिखता हूँ जैसे यहाँ पे लिखे थे है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या बचा,
प्लस क्यू एस को मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ ऑफ क्यू आर लिख सकते हैं ना, क्यू एस को क्या लिख सकता हूँ, हाफ ऑफ क्यू आर। तो ये क्यू एस को मैं क्या लिखूँगा, क्यू आर अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ क्यू एस को क्या लिखूँगा, क्यू आर अपॉन 2 और इंटू क्या है यहाँ पे टी एस है, समझे। वैल्यू को खाली क्या क्या सब्स्टिट्यूट किया, ये कहाँ से आया, फ्रॉम 2, कहाँ से आया, फ्रॉम 1 से आया, सॉरी कहाँ से आया, फ्रॉम 1। वापस से देखो पी टी स्क्वायर, ये जो टी एस स्क्वायर था इसको मैंने क्या किया, एक साथ में लिखा, एक साथ में लिखा। क्यू एस स्क्वायर के यहाँ पे मैंने क्या लिखा, क्यू एस क्या था, क्यू एस के मैं लिख सकता हूँ ना हाफ ऑफ क्यू आर। तो जहाँ पे क्यू एस था वहाँ पे मैंने क्या लिखा, क्यू आर अपॉन 2 है ना, हाफ ऑफ क्यू आर, इसका स्क्वायर था, यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया, माइनस 2 टाइम्स ऑफ क्यू एस के यहाँ पे क्या लिखा, क्यू आर अपॉन 2 इंटू टी एस है ना, इंटू क्या लिखा यहाँ पे टी एस। देखिए आगे पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस टी एस स्क्वायर, क्या था यहाँ पे, पी टी स्क्वायर प्लस टी एस स्क्वायर क्या था, पी एस स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे पी एस स्क्वायर प्लस क्यू आर अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ, देखो 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल, तो क्या बचेगा, माइनस क्यू आर इंटू टी एस। बेसिकली प्रूफ क्या करना था, यही हम लोग को प्रूफ करना था, इसको सीक्वेंस में खाली अरेंज कर देंगे। क्या था, पी क्यू स्क्वायर देखिए इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर, ये माइनस वाला पहले लिख देंगे, क्यू आर देखिए क्या था, क्यू आर इंटू एस टी है ना, क्यू आर इंटू एस टी और प्लस यहाँ पे क्या था, क्यू आर अपॉन 2। तो इसको खाली अरेंज करना है और ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था, 2 पार्ट था इसका, दोनों पार्ट हमने क्या किया, प्रूव किया। वापस से देखिएगा वीडियो को रिमाइंड करके, आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा कि समझ में आएगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है, होमवर्क रहेगा। तो चलिए यहाँ पे 4th वाला देखते हैं। एक सम बचा हुआ है, फटाफट वो भी करते हैं और हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा। क्या लिखा है, इन ट्रायंगल एबीसी, एक बीसी हमने ट्रायंगल बना लिया, एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी, तो एम जो है इसका क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे गिवन क्या है बच्चों, क्या है गिवन लिखना बहुत ज़रूरी है। तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया है, 290 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे ए एम कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर दिया है। हम लोग को फाइंड क्या करना है, टू फाइंड क्या करना है, बी सी, तो हम लोग को बी सी फाइंड करना है। तो यहाँ पे सिंस लिखेंगे सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे आप लोग, यहाँ पे लिखेंगे सिंस एम इज़ द मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट ऑफ बी सी, तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, बाई अपोलोनियस थ्योरम क्या बोलता है भाई, एम मिड पॉइंट है ना, कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ए वर्टेक्स से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मीडियन क्या है, ए एम प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी एम का स्क्वायर। अब तक तो थ्योरम को यूज़ करना आपको आ गया हो गया। ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर कितना दिया बच्चों, यहाँ पे देखो 290, यहाँ पे क्या लिखेंगे 290 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए एम कितना दिया यहाँ पे देखिए 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी एम का स्क्वायर। तो 290 को ऐसे ही लिखना है इज इक्वल टू 2 को ऐसे ही लिखेंगे, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी एम स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ बी एम का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे 290 ये क्या हो रहा है, इधर पे प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 4 ज़ा 8 माइनस हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8 2 6 ज़ा 12, इधर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा आंसर 128 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ बी एम का स्क्वायर, माइनस करेंगे कितना आएगा आंसर 162 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ बी एम का स्क्वायर। अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो बी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू 162 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 2 8 ज़ा 16 2 1 ज़ा 2, तो बी एम स्क्वायर कितना आ गया 81, तो बी एम की वैल्यू कितनी आएगी अंडर रूट ऑफ 81, अभी सिखाया था मैंने आपको। तो बी एम कितना आएगा फाइनली 81 किसका स्क्वायर रूट है 9, तो ये सेंटीमीटर में लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में आपको क्या दिया है सेंटीमीटर, तो हर चीज़ सेंटीमीटर में लिखनी है। लेकिन आपको फाइंड क्या करना है भाई, बी सी फाइंड करना है, बी सी फाइंड करना है, तो बी सी क्या हो जाएगा भाई, बी सी क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा बी एम है ना, अगर ये 9 है तो ये पूरा कितना आएगा 18 हो जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ बी एम, तो बी सी इज इक्वल टू 2 इंटू 9 इज इक्वल टू कितना आएगा 18 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या आपका होमवर्क है, यही हमारा प्रैक्टिस सेट जो है 2.2 कंप्लीट होता है, उसी के साथ हमारा पाइथागोरस थ्योरम चैप्टर भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बच्चों सर्कल के साथ में बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उसके ऊपर प्रैक्टिस सेट 3.1 जो सम्स है वो हम लोग सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।